हेलो स्टूडेंट्स। तो 11th क्लास का फिज़िक्स का ये प्री बोर्ड सैम्पल पेपर थर्ड है, जिसके हमने सेक्शन ए के जो सॉल्यूशंस हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर तक अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर उसके सॉल्यूशंस देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन इसका, सेक्शन बी सी एंड डी। तो सेक्शन बी है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 15 टू 17 तक। 15 टू 17 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। 17 में हमको इंटरनल चॉइस है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। और ऐसे ही सेक्शन सी में हमको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हर एक में इंटरनल चॉइस है। 18 19 18 में भी चॉइस है आपको, 19th क्वेश्चन में भी और 20th क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिलेगी। और इसके बाद हमारे पास जो 21st क्वेश्चन है जो सेक्शन डी का है, सेक्शन डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन दोनों में से एक करना होगा। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे सेक्शन बी के सॉल्यूशन। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे सवाल क्लास 6 टू 12th IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार पंजाब राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं क्लास 9 टू 12th IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए 14th क्वेश्चन सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द ब्रिजेस डिक्लेयर अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज़। तो एक लॉन्ग यूज़ के बाद जो ब्रिजेस हैं उनको अनसेफ डिक्लेयर क्यों कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है, ब्रिज ड्यूरिंग इट्स यूज़ अंडरगो रिक्योरिंग स्ट्रेस पड़ता रहता है उस पर, व्हीकल्स जब उस पर गुजरते हैं। व्हेन ब्रिज इज़ यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ हो रहा है तो उसको जो है अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है उसकी कम हो जाती है और वो अल्टीमेटली मे कोलैप्स, तो वो कोलैप्स हो सकता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा। 15th क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन है, फर्स्ट लॉ डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, के बारे में इसने कुछ नहीं बताया फर्स्ट लॉ ने। और सेकंड है, इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस और नॉट। एक स्पॉन्टेनिटी के बारे में फर्स्ट लॉ ने हमको कुछ नहीं बताया, तो इसमें हमने ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनो डाई एंड अ लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पॉइंट इज अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ पॉइंट। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं उसको हम डिग्री ऑफ जो है फ्रीडम का नाम देते हैं, उनकी पोजीशंस को, उनकी ओरिएंटेशंस को। फॉर अ मोनोटॉमिक गैस के लिए एन की वैल्यू 1 है, के इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास जो 3n माइनस के में हम फॉर्मूला सब्सिट्यूट करेंगे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। सिमिलरली डायटोमिक गैस में n इज इक्वल टू 2 है और के इज इक्वल टू 1 है, देन 3 2 इंटू 6 माइनस 1 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। एंड फॉर अ लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए 3 3 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। उसके बाद है 17th क्वेश्चन, राइट एट लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स में। स्टेशनरी वेव्स डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, में किसी डायरेक्शन में ये मूव नहीं होती है। देयर इज अ नो फ्लो ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का फ्लो नहीं होता, ये सेकंड पॉइंट है। द ऑल पार्टिकल्स इन अ लूप आर इन द सेम फेस, इसमें सभी पार्टिकल्स एक ही फेस में मूव करते हैं। एम्पलीट्यूड इज अ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पार्टिकल्स, तो ये डिफरेंट होता है ना। उसके बाद 17th का ही और पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज अ डॉपलर इफेक्ट इन अ साउंड, गिव 2 एग्जांपल्स वेयर एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड इज अ मोर एंड लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट इज अ फिनोमेना दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर द सोर्स ऑफ वेव्स आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, के लिए जब मूव करता है। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज हायर देन द सोर्स एंड वाइस वर्सा होता है इसका। एंड द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है अगर वो अवे फ्रॉम द सोर्स जाएगा। यहाँ पे सोर्स हम बोल रहे हैं जहाँ से साउंड आ रहा है और ऑब्जर्वर जहाँ साउंड सुनाई दे रहा है, तो उस केस में जो है फ्रीक्वेंसी है जो कम हो जाती है, अगर अवे फ्रॉम द और क्लोज जाने पर फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये 17th जो हमारा क्वेश्चन था ये और पार्ट था।
उसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्शन बी के हमने जो 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हमारे चैनल पे सी एंड डी सेक्शन भी मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारी पुरानी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मतलब सेक्शन ए का सोल्यूशंस जो है वो लिंक कर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दिए, लीजिए आप, उसका भी आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय।